हेलो फ्रेंड्स, अपने आज की इस ट्यूटोरियल में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जिन्हें याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। योर सी शार्प एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रिजाइड्स इन सम क्लास। आपका जो सी शार्प का कोड है, प्रोग्राम है, वो एक क्लास के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द एंट्री पॉइंट टू प्रोग्राम इज़ द स्टैटिक मेन विद वॉइड रिटर्न टाइप। आपके सी शार्प के प्रोग्राम की जो एंट्री पॉइंट है वो मेन से स्टार्ट होती है और रिटर्न टाइप उसकी वॉइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सी शार्प इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो वॉइड एंड वॉइड इज़ डिफरेंट। सी शार्प एक तरह की केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि जो वॉइड हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है वी और जो कैप्स में है ये दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइट स्पेसेस लाइक एंटर, टैब, स्पेस आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर बिटवीन द कोड। जैसे कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी वाइट स्पेस है तो उसे कंपाइलर ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। Hence the following is also valid declaration of the main method although it is not recommended। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने स्टैटिक लिया, उसके बाद मेरा वॉइड आया, फिर मैंने मेन को उसके साथ देने की बजाय एंटर और टैब की प्रेस करके उसको नेक्स्ट लाइन में दे दिया, तो इससे हमारी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो वाइट स्पेसेस है इसको कंपाइलर ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, you do not need to save your program with same file name as of your class containing main method। अब जैसा कि जो आपकी क्लास का नेम है, ये ज़रूरी नहीं कि आपका फाइल नेम यानी प्रोग्राम नेम भी सेम हो, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल मेन मेथड्स इन योर प्रोग्राम, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। द बाउंड्रीज ऑफ नेम स्पेस, क्लास एंड मेथड आर डिफाइंड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। जैसा कि हमारी नेम स्पेस की बाउंड्रीज, क्लास की, मेथड्स की, वो ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट हुआ और कब उसका एंड हुआ। अ नेम स्पेस इज़ ओनली लॉजिकल कलेक्शन ऑफ क्लासेस विद नो फिजिकल मैपिंग ऑन डिस्क। मैंने आपको बताया था कि नेम स्पेस क्या होती है, जिसमें हम सिमिलर क्लासेस को ग्रुप करके रख देते हैं। तो ये एक लॉजिकल कलेक्शन होती है क्लासेस की, जिसकी कोई मैपिंग नहीं होती डिस्क पे। The using keyword is used to inform compiler where to search for the definition of classes that you are about to use in your C# program। जैसा कि अब हम अपने नेम स्पेसेस को अपनी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूजिंग कीवर्ड से यूज़ करेंगे। तो हमारा कंपाइलर इससे क्या पता चलता है कि हमने अपने प्रोग्राम में नेम स्पेस को ऐड करा है। नेक्स्ट पॉइंट, enclosing your class in some namespace is optional। You can write program where your class is not enclosed and by any namespace। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने नेम स्पेस में कोई क्लास को ऐड करें, आप अपने नेम स्पेस को बिना किसी क्लास के ऐड करे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने आज की इस ट्यूटोरियल में देखा कि कुछ पॉइंट्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे, जिन्हें हमें अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में ज़रूरत पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।